नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं शक्ति सिंह शेखावत एक बार फिर अपने YouTube चैनल इजी मैथ्स पर आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही शानदार यूनिट डिजिट का एडवांस क्वेश्चन का एक ये शानदार वीडियो। जरा देखें, इसको समझें। देखो जो ये क्वेश्चन जो मैंने लिखे हैं 3 क्वेश्चंस, देखो साहब, एक तो मैंने ये क्वेश्चन लिखा है पहला वाला जो इससे जस्ट वीडियो है यूनिट डिजिट का पार्ट फर्स्ट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था। उसके अंदर तो मैंने 0 से 9 तक के जितने भी नंबर थे उनके बारे में बताया था कि 0 की पावर कितनी भी हो, 0 की पावर कितना भी हो, 0, 1 में 1, 4 में 4 या 6, 9 में 9 या 1 और 5 में 5, 6 में 6 और उसके बाद में जो जितने भी थे 2, 3, 7 और 8 उसके अंदर भी मैंने बताए गए थे कि कैसे अपन पावर फाइंड करते हैं। उसमें जितने भी जैसे 2 की घात कितनी भी हो, पुराना वीडियो देख लें आप इसको समझने के लिए, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं, या 3 की पावर कितनी भी हो, या 7 की पावर कितनी भी हो, या 8 की पावर कितनी भी हो, 4 का भाग देने पर जो शेष बचता है, जो रिमाइंडर आता है, उसको संख्या इकाई की घात लेते हैं। उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था, सभी को बताया था, तो उसको आप समझे, ठीक है। उसके बाद में मेरे माइंड में कुछ एडवांस क्वेश्चन भी आए कि आजकल के कई एग्जाम ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपके यूनिट डिजिट से रिलेटेड कुछ एडवांस क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, चाहे वो वीडियो के पेपर हो या अन्य कोई। जैसे वीडियो के पेपर भी हुए थे या मान लो एसएससी के पेपर होते हैं, उनके अंदर यूनिट डिजिट के नॉर्मल क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, कई बार एडवांस क्वेश्चन पूछते। तो देखो देखते हैं, इनको समझते हैं अपन कैसे कैसे क्वेश्चन आपको वो पूछ सकता है। मैं 3 क्वेश्चन यहाँ पे लेके आया हूँ और इन 3 क्वेश्चन में बहुत कुछ आपको समझाना चाह रहा हूँ। देखो साहब, पहला क्वेश्चन आपको देखो है 327। अगर यह नॉर्मल पावर होता, अगर यह पावर मान लो नॉर्मल मतलब ये क्या, देखो ये फैक्टोरियल, अगर ये फैक्टोरियल का साइन नहीं होता 42 होता, तब तो अपन क्या करते कि 7 की सभी घातों में इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए इस घात में 4 का भाग लगा देते, इसमें 4 का भाग देते, कितना बचता रिमाइंडर 2, 4 × 40, 4 × 40, तो अपन 7 का स्क्वायर करके वो यूनिट डिजिट फाइंड कर लेते। लेकिन इस बार इसने क्या कर दिया, इसके आगे लगा दिया फैक्टोरियल, इसके आगे क्या लगा दिया फैक्टोरियल, और ये साइन भी फैक्टोरियल का है, ये साइन भी फैक्टोरियल का है। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी, सर ये फैक्टोरियल क्या है। देखो मैं बताऊं, बहुत ही सिंपल है। अगर मैं बात करूं 1 का फैक्टोरियल, देखो फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल जो होता है, उस फैक्टोरियल का मतलब, फैक्टोरियल इसका मतलब होता है करम गुणित। करम गुणित मतलब करम से गुणा करना। जैसे फैक्टोरियल 1 ही है, फैक्टोरियल 2 बोले तो 2 × 1 मतलब कितना हुआ 2। अगर 3 बोलो, ये साइन में फैक्टोरियल 3 का ऐसे आ जाए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइन आ जाए फैक्टोरियल, तो 3 × 2 × 1 कितना हो गया 6। अगर 4 का फैक्टोरियल बोलूं तो 4 × 3 × 2 × 1 कितना हो गया 24, मतलब 6 × 24। अगर 5 का बोलूं तो 120 हो जाएगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये हो गया 5 × 20, 20 × 30 60, 60 × 120, 6 × 120, तो 120। अगर 6 का फैक्टोरियल होता तो एक नंबर और जुड़ता था, 120 है तो कितना आ जाता 720, मतलब 12 × 6 हो जाता। एक एक्स्ट्रा तो आता भाई, 5 फैक्टोरियल 120 है, 6 हुआ तो 6 में एडवांस आता था, एक्स्ट्रा आ जाता तो 720। आगे ऐसे करते रहेंगे। तो फैक्टोरियल का मतलब होता है करम गुणित। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 42 का फैक्टोरियल दे दिया। अब साहब यार 42 का देखो, आप ऐसे तो कर नहीं सकते कि 42 × 41 × 40 × पूरी पावर लेके आप करो, नहीं साहब। इनको कैसे सोल्व करते हैं, देखो मैं एक बात बताऊं आपको, अगर कोई भी पावर आती है उसमें कितने का भाग लगाते हैं 4। देखो एक बात, अगर यह 1 होता आपको कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि 1 के ऊपर पावर चाहे फैक्टोरियल आओ चाहे और कुछ आओ 1 ही आएगा। अगर यह मान लो 5 होता तो 5 की पावर चाहे कितनी भी हो कितना आएगा 5 ही आएगा। अगर यह 6 होता तो 6 की पावर कितनी भी क्या आएगा 6 ही आएगा, ठीक है। अगर यह 6 होता तो क्या आएगा 6 ही आएगा, ठीक है। अगर यह मान लो 0 होता तो 0 आ जाता, अगर यह मान लो 4 आता तो 4 और 6 हो जाता, और अगर यहाँ मान लो 9 आता तो क्या हो जाता 9 या 1, लेकिन यहाँ कुछ नहीं आया, यहाँ पे क्या आया था 7 आया। अब 7 में तो आपको पता है पावर में लगाते हैं 4 का भाग। अब 4 का भाग किसमें लगाए, पूरा लेके तो लगा नहीं सकते। तो देखो एक बात बताऊं मैं आपको, इसमें आपका 4 का भाग देते हैं तो 1 रिमाइंडर होता है 1 फैक्टोरियल में। अगर 2 का फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, इसमें मैं 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा 2। अगर 3 के फैक्टोरियल में 6 आया तो 6 को मैं 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा 2। भाई 4 × 4 2। अगर मैं 4 के फैक्टोरियल में 4 का भाग लगाऊं तो कितना आएगा रिमाइंडर 0। और अगर 5 के फैक्टोरियल लगाऊं तो भी कितना आएगा 0। अगर इसमें लगाऊं तो भी कितना आएगा 0। क्यों, 3 से अधिक फैक्टोरियल में 4 आता ही है। आपको पता है 3 से अधिक के फैक्टोरियल कितना भी क्यों ना हो उसमें क्या आएगा 4। 5 का होगा तो भी बीच में 4 आएगा, 6 का होगा तो भी 4 आएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, 3 से अधिक कितना भी फैक्टोरियल क्यों ना हो उसमें 4 का भाग पूरा जाता है, और उसमें 3 से अधिक जितना भी फैक्टोरियल होता है उसमें 4 का भाग पूरा जाता है। इसका मतलब शेष कितना बचता है 0 बचता है रिमाइंडर। और अपन ने उस रूल में पढ़ा था लास्ट वाली वीडियो में कि घात में 4 का भाग देने पर यदि शेष 0 प्राप्त होता है तो संख्या के इकाई के अंक की घात कितनी लेते हैं 4 लेते हैं साहब, ऐसा अपन ने पढ़ा था। तो इसमें कुछ नहीं करना, तो उससे भी इजी है। अगर फैक्टोरियल 3 से अधिक है तो 7 की पावर कितनी ले लो आप 4। यहां भी देखो फैक्टोरियल 8, अब 8 में भी
4 का भाग देना पड़ेगा। 3 से अधिक है, 3 से अधिक है तो यहाँ 8 की घात यहाँ भी कितनी ले ली 4, इसमें देखो माइनस ये 2 है तो यहाँ 3 से अधिक है तो 2 की घात कितनी ले ली 4 और मल्टीप्लाई 3 की पावर यहाँ पे 3 से अधिक फैक्टोरियल है तो यहाँ पे कितना ले लिया 3 की पावर 4, ये अपन ले लेंगे। एक इसमें मैंने नई बात क्या करी, बीच में माइनस का साइन दिया। कई बार माइनस वाले साइन में प्रॉब्लम होती है तो वो भी समझ लेंगे, अभी वो भी समझ लेंगे। देखो उससे पहले एक बार फिर से देखो बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे 7 8 2 3 ये रूल था 2 3 7 और 8 की सभी घातों में इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए घात में लगाते हैं 4 का भाग और जो शेष प्राप्त होता है उसे संख्या के इकाई के अंक की घात लेते हैं और यदि शेष शून्य प्राप्त होता है तो घात कितनी लेते हैं 4। तो यहाँ पे देखो शेष हमेशा शून्य प्राप्त होगा, क्यों जानने के लिए देखिए ये फैक्टोरियल है और फैक्टोरियल की वैल्यूज मैंने लिखी है कि 3 से अधिक कोई भी फैक्टोरियल आ जाए उसमें 4 का भाग पूरा जाता है, 4 का भाग पूरा जाता है मतलब शेष शून्य प्राप्त होता है। फैक्टोरियल आप जानिए, जैसे 5 का फैक्टोरियल 5 गुना 4 तो 4 तो आया, 10 का फैक्टोरियल 10 गुना 8 में भी जा रहा है 4 का भाग तो जाएगा तो सही। अगली बात समझ लो, उसमें कोई भी मल्टीप्लाई में कोई भी एक नंबर ऐसा आ जाए इसमें 4 का भाग जाए तो पूरे नंबर में 4 का भाग जाता है। जैसे मैं आपके सामने लिख दूं, अगर कोई नंबर लिखूं 12 गुना 37 गुना 11 गुना 19 अब कुछ भी लिखूं, इस नंबर में 4 का जा रहा है तो पूरे नंबर में जा रहा है उसमें, समझ रहे हो आप। तो इनके बीच में 4 का मल्टीपल आएगा और उसमें 4 का भाग जाएगा तो शेष शून्य बचेगा। और जैसे अकॉर्डिंग टू रूल पिछले वीडियो में बताया था उस रूल के अकॉर्डिंग से शून्य बचता है तो क्या लेंगे 0। उस वीडियो को दोबारा देख सकते हो आप। अब यहाँ पे देखो किया है 4 तो यहाँ क्या करोगे, इसको 4 बार मल्टीप्लाई करा 7 7 7 7 7 7 49 9 9 7 63 3 3 7 21 तो यहाँ से डिजिट क्या मिल गया 1 मिल गया। 8 की पावर 4 तो इसको 8 को भी देखो 4 बार गुना कर लो आप 8 8 8 8 8 8 64 4 8 4 32 2 8 2 16 6 तो यूनिट डिजिट कितना है 6 मतलब 8 20 64 के 4 832 के 2 8 2 16 का 6 तो इकाई का अंक 6 आया। बीच में माइनस 2 की घात 4 आप जानते हो 2 को 4 बार बोलो 2 गुना 2 4 4 2 8 8 2 16 यूनिट डिजिट कितना है 6 मल्टीप्लाई 3 की घात 4 3 गुना 3 9 9 गुना 3 27 27 में 3 81 कितना है इकाई का अंक 1। अब देखो भाई साहब क्या होगा, इसको गुना करेंगे कितना हुआ 6, इसको गुना करो कितना हुआ 6 तो 6 माइनस 6 0 तो इसका आंसर क्या आ गया 0, इसका आंसर आ गया 0। तो समझ गए। अगर फैक्टोरियल अगर हाँ इससे मैं एक बात और समझा दूं, अगर फैक्टोरियल आए तो 4 अगर यहाँ मान लो फैक्टोरियल आता 3, अगर यहाँ फैक्टोरियल आता 3 का फैक्टोरियल आता घात में 3 का ही आता 0 तो कब आता है जब 3 से अधिक हो। अगर ओनली 3 आता तो 3 का फैक्टोरियल का मान कितना होता है 6 तो 6 में क्या कर लेते अपन 4 का भाग लगा देते और 6 में 4 का भाग लगाते तो शेष कितना प्राप्त होता 2 4 एकम 4 2 तो वहां पर क्या करते फिर 8 की घात कितनी ले लेते, यहाँ 8 की घात कितनी लेते 2 8 20 64 यहाँ 4 आ जाता तब 8 की घात 2 ले लेते। समझ रहे हो चीजों का, इस प्रकार से करना है। अगर यहाँ फैक्टोरियल 2 ही होता तो फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता 2 और 2 में 4 का भाग लगता तो शेष भी क्या बचता 2 तो यहाँ पावर कितने ले लेते अपन 2 ले लेते 8 की पावर, समझ रहे आप, तो भी 2 ले लेते अपन। आगे बात समझ में, तो इस फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में ध्यान दें, ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें 3 से अधिक फैक्टोरियल आता है और जैसे ही 3 से अधिक फैक्टोरियल आ गया आपको पता है उसमें 4 का भाग पूरा जाएगा क्योंकि उसमें बीच में 4 आएगा तो जाएगा तो अपन शेष क्या बचा 0 और शेष 0 बचा तो उस समय पावर कितने ले लेते हैं 4 4 लेते हैं। समझ गए क्वेश्चन, ये इस प्रकार से करते हैं फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन। आगे मैं और बताऊंगा। अब देखो सेकंड वाला क्वेश्चन पे ध्यान दो, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एसएससी के पेपर में अन्य भर्तियों में पूछा जाता है। इसको देखिए साहब, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कई बार प्रॉब्लम होती है ये यूनिट डिजिट का हिसाब। जैसे मान लो इसको मैं अलग अलग तरीके से आपको बता सकता हूँ, जैसे मैं इसको ऐसे भी ले सकता था, देखो एक तरीके से कि x की पावर 7 माइनस x का क्यूब, मैं u भी ले सकता था, ठीक है। u लेके मैं बोलता कि यहाँ पे कुछ रिमाइंडर आपके आ गया, जो भी आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, इफ x इज ए रियल नंबर, x एक वास्तविक संख्या एट x की पावर 7 x क्यूब बराबर 729, देन हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज फॉर x। कहने का मतलब क्या, हिंदी में बोलूं, यदि x एक वास्तविक संख्या और x की घात 7 माइनस x की घात 3 1729 हो तो बताओ कितनी ऐसी पॉसिबल संख्याएं बनेगी x की। तो देखो मैं एक बात हूं, कई विद्यार्थी क्या करते हैं, इसको ऐसे लेते हैं x की पावर 7, इसको सोल्व पता है कैसे करते हैं, उसको समझ लेते हैं अलजेब्रा क्वेश्चन, x की पावर 7 माइनस x क्यूब, x 4 कॉमन ले लिया, यहां से बचा x क्यूब माइनस 1, ये क्यूब माइनस b क्यूब, या मान लो यहां से क्या बचा क्यूब बच गया और यहां से आ गया 1, इसको ले लेंगे स्क्वायर, या फिर मान लो यहाँ पे x क्यूब ले लो, सॉरी x क्यूब कॉमन ले लिया, x क्यूब कॉमन ले लो, यहाँ क्या आया 4 और यहाँ क्या है 1, x क्यूब लूंगा ना, x क्यूब कॉमन लूंगा तब आएगा, यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे x क्यूब से 1, तो ये क्या बन गया x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1, इसको फिर सोल्व करते हैं, मतलब कितना लंबा चौड़ा लेके जाते हैं, लास्ट में मिलता कुछ नहीं।
तो ये अलजेब्रा का नहीं, इसको इस प्रकार से नहीं करना। आपको जो क्या बोला है, ये नंबर भी x है, ये नंबर भी x है। अगर ये दोनों नंबर x है, सेम नंबर है, सेम नंबर तो उनका यूनिट डिजिट भी सेम होगा भाई, इस नंबर का यूनिट डिजिट भी सेम होगा, और यूनिट डिजिट सेम होगा तो उसकी पावर के हिसाब से इकाई क्रम ज्ञात करेंगे। तो देखो अपन क्या करते हैं, किसी भी संख्या का इकाई क्रम ज्ञात करने किसका भाग लगाते हैं, 4। अगर मैं इसमें 4 का भाग लगाऊंगा, शेष कितना बचेगा, 3। तो यहाँ x की पावर कितनी आई बताओ, 3 और 3 आई, और यहाँ पे बताओ कितनी रहेगी बताओ, 3, यहाँ पहले से 3 है। तो अगर मैं यहाँ का ये भी x3 ये भी x3, देखो ये वैसे 7 है पावर, लेकिन यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं, तो यहां से भी 3 का आने वाला यूनिट डिजिट आएगा, यहां से भी, मतलब जो भी यूनिट डिजिट आएगा दोनों का क्या आएगा, सेम यूनिट डिजिट आएगा। सेम यूनिट डिजिट क्यों आएगा, क्योंकि दोनों में लास्ट में पावर भी क्या बची है, सेम पावर बची, तो यूनिट डिजिट भी दोनों क्या आएंगे, सेम, क्योंकि दोनों संख्या भी क्या है, सेम। तो सेम यूनिट डिजिट आता, तो अगर मान लो किसी कोई भी नंबर है 1 2 9 और एक नंबर और मान लो आ गया 2 9, तो यूनिट डिजिट सेम आया तो माइनस करते हैं, तो 9 - 9 क्या आना चाहिए था, 0। 9 नहीं है, मतलब जो भी यूनिट डिजिट आता तो वो सेम होता, तो सेम जब माइनस होते तो लास्ट में क्या आता, 0, जबकि यहाँ क्या दिया गया है 9। तो इस प्रकार का कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है, या 9 आने की कोई संभावना नहीं है, 0 आ सकता था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0, कि ऐसी पॉसिबल संख्याओं का मान क्या होगा, 0, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इस प्रकार क्वेश्चन कई बार पूछे गए, वापिस भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन लेके आऊं। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको दोबारा समझ लेना, कमेंट करें इसमें और करें इसमें। अब देखो आगे एक आ जाता है, ये भी कई बार पूछा गया कई एग्जाम में, देखो इसको करते हैं। देखो आप जानते हो इसमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है। फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है, 1, फैक्टोरियल 2 का 2, फैक्टोरियल 3 देख लो, जो 3 का 3 दूनी 6, फैक्टोरियल 4 तो 6 गुना 4 24, फैक्टोरियल 5 तो कितना होता, फैक्टोरियल 5 का होता है ये 120, मतलब 5 24 में 120 प्लस फिर 6 होता है तो 12 6 बेहतर 720। ऐसे अपन चलते जाते 100 तक लेते। देखो एक बात बताऊं मैं, मेरे प्यारे विद्यार्थियों सुनो, देखो इधर यहां 0 आया, यहां 0, आपको पता है आगे अगर मैं 7 का फैक्टोरियल लेता 7 से गुणा करता तो 0 से गुणा हो गया, तो इकाई क्रम 0 आता। तो इससे आगे जितने भी आपके बनेंगे 100 तक, सब में इकाई क्रम क्या रहेगा, 0 रहेगा। समझ गया, क्योंकि यहां जैसे 120 आया, आगे मैं 7 से गुणा करता तो 7 0 0 आता, आगे 8 से करता तो 8 0 0 आता, लास्ट में तो 0 आता ना, तो यहां से यूनिट डिजिट आपको क्या मिलता, यहां से यूनिट डिजिट 0 मिलता। मतलब इतने आगे इतनी दूर में जो यहां से 120 से आगे इकाई क्रम प्राप्त होता, वो क्या प्राप्त होता, 0 0 + 0 + 0, और यहां से जो क्या मिलता, 6 4 10 में क्या मिल गया, 0, फिर 2 और 1 3। तो आप जानते हो 3 + 0 कितने हुए, इसका 6 भाई, ये 6 4 10 का यूनिट डिजिट 0, और ये 3, तो 3 और 0 कितने हुए, 3, प्लस इधर से क्या मिला, 0, तो इसका आंसर क्या आ गया, 3, तो यहाँ पे यूनिट हो गया 3। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं, इनको भी समझ गए होंगे आप। भाई यहाँ से तो 0 मिला, इकाई क्रम 0 + 0 + 0 0, और इनको जोड़ लो, इनको पूरा जोड़ लो ना, माथा मुड़ी की पूरा जोड़ लो, 24 से 30 30 से 2 32 32 से 33, तो 33 में इकाई क्रम क्या आया, 3, और 3 + 0 कितना आया, 3। इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन इस टाइप से भी अपन सोल्व कर सकते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे, इसमें देखो लास्ट में एक बात और बताना चाहता हूं मैं, नॉर्मल सी बात, कई बार ऐसा आ जाए तो उसका भी ध्यान रखें, आप ध्यान रखें साहब, ध्यान रखें। बहुत बार विद्यार्थी गलती कर देते हैं, ऐसी गलती आपको नहीं करनी चाहिए। जैसे मान लो कभी आपके ऐसे क्वेश्चन बन गया, जैसे मान लो आपके आ गया कि अपन लेके चले, मान लो जैसे कोई भी वैल्यू आ गई, जैसे मैं वैल्यू 3 2 9, अब इसकी पावर आ जाए मान लो 1 2, और यहाँ पे आ गया 1 1 2 1, या चलो मान लो 1 2 2 आ गया 1 2 2, और माइनस में करके चलूं कि 3 2, और यहाँ पे ले लूं 5 पे ले लूं 5, और यहाँ पे ले लूं मैं 3 2 5 में लेके मैं ले लूं 1 2 5, और उसकी पावर ले लूं मैं जैसे 92 ले लिया। ठीक है, अब आपको सोल्व करना है साहब। देखो 9 की पावर, यहाँ क्या है, 9 की पावर कितनी भी होती है तो यूनिट होता है 9 या 1 होता है। ये घात कैसी है, सम, और सम घात में क्या आएगा, 1, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81, सम में 1 माइनस ये 5 की सभी घातों में कितना होता है, 5। अब कई ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, 1 - 5 कर लेते हैं, तो कोई -4 करता है, कोई 4 करता है, पता नहीं क्या करता है। ऐसा नहीं करना विद्यार्थियों, अगर आप -4 करते हो तो जब भी माइनस में आए तो एक आप उसे हासिल ले, कैरी ले, और कैरी 10 के रूप में होता है, तो आंसर कितना आ गया बताओ, 6। इसको अगर ये बात समझ में नहीं आई तो मैं देखो एक तरीका और बताऊं, आप कभी भी माइनस करते हो, जैसे आपके सामने 3 2 1, इसमें से माइनस करते हो आप 1 2 5, अगर ये माइनस करते हो आप तो यूनिट डिजिट यहाँ 1 है या 5 है, तो आप जानते हो 1 में से 5 नहीं जाता है, अपन क्या करते हैं, इधर से हासिल लेते हैं,
और हासिल 10 के रूप में आती है तो ये कितना हो गया 11, तो 11 में से 5 गया कितना आया 6। तो ध्यान रखें अगर इस प्रकार का माइनस वाला क्वेश्चन आ जाता है, अगर इधर संख्या छोटी होती है इधर मान लो बड़ी होती है, तो वही नियम लगाएं जो पहले आप नॉर्मल बाकी सबट्रैक्शन में लगाते आए हो, वही नियम लगाए। तो 11 में से -5 आएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 6, और माइनस में आता है तो उसमें वो कैरी 8 को आप 10 + 4 6। जैसे मान लो अपन एक एग्जांपल इसका और लेके चले, अगर मैं इसका एक एग्जांपल आपको और समझाऊं ढंग से तो मैं और समझाऊं। जैसे मान लो आपके सामने आ गया 3 आ गया, ठीक है 33 आ गया, और 33 की पावर आ गई मान लो आपके सामने आ गया 44, और माइनस आपके सामने ले लो जैसे मान लो 18 ले लिया 18, और 18 की पावर मान लो आपके आ गई मान लो 31, ये आ गया। अब यहां आपको बताया 4 का भाग लगा था, शेष बचता 0, तो अगर शेष 0 बचा तो 3 की पावर कितनी लेता मैं 4, माइनस इधर आया 8, यहां भी 4 का भाग लगा था, यहां 4 का भाग लगा था, तो कितना बचता बताओ 4 7 28, 4 7 28, रिमाइंडर कितना आया 3, तो यहां कितना आता 8 का क्यूब आता, क्यूब भी आता 28 29 30। अब ये जो 3 की घात 4, यहां यूनिट लीजिए 3 की पावर 4, तो 3 × 3 9, 9 × 3 27, 3 81, 81 में कितना आएगा 1, यहां माइनस है, यहां 8 का क्यूब कितना होता है 512, 8 × 8 भाई 8 2 5, 8 × 8 × 8, 8 × 64 के 4 32, यूनिट यूनिट कितना है 2, अब एक में से 2 नहीं जाता तो क्या करेंगे हासिल, तो कितने में से जाएगा 11, 11 में से 2 गया कितना आ जाएगा 9। तो ध्यान रखें अगर माइनस वाला इकाई के अंक याद करते समय माइनस वाला कोई क्वेश्चन आ जाता है, इधर संख्या, हाँ अगर इधर 5 होता इधर 3 होता तो 2 ही आता, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन सोल्व करते समय इधर 3 इधर 5, तो 3 में से 5 नहीं 13 में से 5 जाएगा, समझ गया, तो फिर वो आंसर कितना जाएगा 8। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है साहब। तो ये अपने एडवांस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट फाइंड करने का एक बहुत ही शानदार वीडियो था। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं फैक्टर वाले और एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। तो वीडियो के अंत में एक बार मैं आपसे फिर सभी विद्यार्थियों, सभी मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों जो अपना वीडियो देखते हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाएं और सब्सक्रिप्शन जरूर करें साहब, सब्सक्राइब करें। कई लोग ऐसे हैं मैं देख रहा हूं उनकी क्या जाता क्या है, कई अपने भी होते हैं उनको बोलते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, हटा लेते हैं, ऐसे करते हैं, या फिर मान लो उनकी प्रॉब्लम, भाई मैं ऐसे देख रहा हूं कि जितने वीडियो होते हैं 50% लोग ऐसे जो सब्सक्राइब नहीं कर लेकिन वीडियो देखते हैं, उनको क्या दो रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं बार बार कि इससे क्या है थोड़ा लाइव आ सके, और लाइव आके मैं फ्री के अंदर मैं एक अच्छे काम के लिए बोल रहा हूं कि मैं सभी विद्यार्थियों को बहुत अच्छे से इजी मैथ्स अपना जो यूट्यूब चैनल है उस इजी मैथ्स यूट्यूब चैनल पे मैं सारी वीडियो डाल सकूं और बहुत अच्छे से पूरी मैथ्स उनको ढंग से करवा सकूं, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं। बाकी इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं साहब, आगे जाके क्या पता यूट्यूब क्या करे क्या नहीं करे, लेकिन अभी मेरा यही मकसद है कि मैं सभी विद्यार्थियों फ्री में मैथ्स और रीजनिंग की अच्छी अच्छी वीडियो डालूं, लाइव आऊं मैं रात को दिन को 3-3 4-4 घंटे, और लाइव आकर उनको पूरे टॉपिक अर्थमेटिक हो चाहे एडवांस हो चाहे रीजनिंग हो चाहे मैथ उनको समझाऊं, ठीक है। तो एक बार फिर से लास्ट में अपने इजी मैथ्स जो आपका यूट्यूब चैनल है मेरा इजी मैथ्स में, ठीक है, तो उसको आप सब्सक्राइब करें, ठीक है साहब। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।